नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कुणाल और आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो। आप सभी का स्वागत है हमारे सायंकालीन रेडियो समाचार बुलेटिन में। आज तारीख है 16 अगस्त 2025। आइए सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना के नेफ्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर हेमंत कुमार बने एम्स गोरखपुर के नए चेयरमैन। बंटवारे के विवाद में बेटे ने फावड़े से मारकर पिता की हत्या की। वानिकी विश्वविद्यालय का नक्शा और एक्ट तैयार, कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार। विरासत गलियारा अब 7 की जगह 8 मीटर चौड़ा होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी स्वीकृति। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से विवेकानंद चौक तक की सड़क 17 करोड़ से होगी स्मार्ट। गोरखपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ा, सरकारी आंकड़ों में 67 मामले दर्ज। साइबर ठगी की शिकार युवती ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। सड़क हादसों में एक मासूम सहित 4 की मौत। पिपराइच में विद्युत पोल टूटकर गिरने से मजदूर गंभीर रूप से घायल। आइए अब इन खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। शहर के लिए एक अच्छी खबर। पटना के नेफ्रोलॉजिस्ट पद्मश्री प्रोफेसर हेमंत कुमार को एम्स गोरखपुर का नया चेयरमैन बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वे एम्स गोरखपुर के तीसरे चेयरमैन होंगे और देश दीपक वर्मा का स्थान लेंगे। उनके आने से गोरखपुर में किडनी के मरीजों को बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एम्स में अभी तक नेफ्रोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं हो पाई थी। डॉक्टर हेमंत कुमार ने बीएचयू वाराणसी से नेफ्रोलॉजी में डीएम किया है और इसी साल जनवरी में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। वे पिछले 35 साल से चिकित्सा सेवा से जुड़े हैं और मरीजों की सेवा के लिए जाने जाते हैं। अब एक दुखद खबर। रझी रामसरिया गांव में घर के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में एक बेटे ने अपने 65 वर्षीय पिता की फावड़े से मारकर हत्या कर दी। आरोपी बेटे राधेश्याम और उनके पिता भागवत मिश्रा के बीच रात को झगड़ा हुआ था। गुस्से में आकर राधेश्याम ने अपने पिता के सिर पर फावड़े से वार किया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर फावड़ा भी बरामद कर लिया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। वानिकी विश्वविद्यालय के निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं। विश्वविद्यालय का नक्शा, एक्ट और डीपीआर तैयार हो गया है और वन विभाग ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अगर कोई संशोधन नहीं हुआ तो इसे जल्द ही कैबिनेट में पास किया जाएगा। इसके बाद कुलपति का चयन होगा और निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए छात्रावास, खेल का मैदान और 4 विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल जटायु संरक्षण केंद्र के लोकार्पण के दौरान वानिकी विश्वविद्यालय के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया था। धर्मशाला से पांडे हाता तक बन रहे विरासत गलियारे की चौड़ाई अब 7 की जगह 8 मीटर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डक्ट की चौड़ाई को आधा मीटर कम करने की स्वीकृति दी है, जिससे सड़क 1 मीटर चौड़ी हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने गलियारे के डिजाइन में बदलाव किया है। इस गलियारे की कुल चौड़ाई 12.5 मीटर है। इस बदलाव से गलियारे का काम फिर से शुरू हो गया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्वामी विवेकानंद चौक तक की 860 मीटर लंबी सड़क को स्मार्ट रोड बनाया जाएगा। इसके लिए 17.34 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस सड़क पर 33 और 11 केवी की हाई वोल्टेज बिजली लाइनें जमीन के नीचे बिछाई जाएंगी। इस काम को पहली बार बिजली निगम नहीं, बल्कि नगर निगम का पथ प्रकाश विभाग खुद करेगा। इस सड़क को और भी आकर्षक और सुरक्षित बनाने के लिए डेकोरेटिव लाइटें, बेंच और पार्किंग स्पेस भी बनेगा। हालांकि अब भूमिगत लाइन डालने का काम जुड़ने से इसके पूरा होने में देरी हो सकती है। शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। इस साल डेंगू के मामले पिछले साल की तुलना में 2 गुने हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बारिश के कारण मामलों में वृद्धि हुई है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आंकड़ों के अनुसार अगस्त के 12 दिनों में ही 29 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग रैपिड जांच के बाद निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं और उनकी जानकारी सरकारी आंकड़ों में शामिल नहीं है। जानीपुर में साइबर ठगी की शिकार 27 वर्षीय शबाना खातून ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह कई दिनों से साइबर ठगी से परेशान थी और ठग उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। गोला पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। जिले में हुए अलग अलग सड़क हादसों में एक मासूम समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। गीड़ा इलाके में ट्रक की टक्कर से आफताब आलम की मौत हो गई।
चौरी चौरा में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 8 वर्षीय मासूम सचिन की मौत हो गई। कैंपियरगंज में बाइक कार की टक्कर से रामप्रसाद की जान चली गई। वहीं सूबा बाजार में कार के डिवाइडर से टकराने से ममता की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिपराइच से एक दर्दनाक हादसे की खबर है। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 15 गढ़वा रोड पर विद्युत पोल और तार बदलते समय मोहम्मद रसीकुल शेख नाम का 21 वर्षीय मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पहले ही लगाया गया सीमेंट का पोल नीचे से टूट गया, जिससे मजदूर नीचे गिर गया। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह पोल पर नया केबल जोड़ रहा था, तभी यह हादसा हुआ। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया होगा। ताजा खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी हमारे नए बुलेटिन में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो। अगर आप इस रेडियो गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताज़ा न्यूज बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान, तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो, आपका अपना शहर, आपकी अपनी आवाज।